हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ ज़ुहैब एंड यू आर वाचिंग ब्लू टर्मिनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट कंपोनेंट के ऊपर। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी रिएक्ट के ऊपर। अगर आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे तो आप वो प्लेलिस्ट देख लें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट कंपोनेंट के ऊपर। तो रिएक्ट कंपोनेंट जो है ये एक ब्लॉक होता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग का एक ब्लॉक हम इकट्ठे करके एक बिल्डिंग बनाते हैं, इस तरह से हम कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं रिएक्ट में। तो कंपोनेंट बेसिकली हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट का एक ब्लॉक होता है। तो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के कोड को मिलाकर हम एक कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट को हम मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट और दूसरा क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये क्लास कंपोनेंट है, हम ये दोनों क्रिएट करेंगे और फंक्शन कंपोनेंट भी क्रिएट करेंगे और क्लास कंपोनेंट भी। तो हम यहाँ पर एक और नए फाइल बनाएंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ हेडर कंपोनेंट और एक्सटेंशन इसका मैं JS के बजाय JSX रखता हूँ, क्योंकि JSX जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइल रिएक्ट का है। हिट एंटर तो ये क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ हेडर। इस तरह से हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसको, इस तरह से फंक्शंस को भी और एरो फंक्शंस को भी। ओके, तो एरो फंक्शन को मैं नीचे एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर एक रिटर्न लगाकर हमारी जो HTML कोड है उसको मैं रिटर्न कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं H3 लगा लेता हूँ और यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ कि दिस इज़ आवर कंपोनेंट या हेडर कंपोनेंट। इस तरह से हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। तो इसको हम app.js में इंपोर्ट करके यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको हम index.js में इंपोर्ट करके यहाँ पर रेंडर भी कर सकते हैं, मगर ये हम मल्टीपल अगर कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फिर ऐड करना मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम सब जो हमारे कंपोनेंट है वो app.js में हम कलेक्ट करके रेंडर करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली app.js जो है इसमें एक क्लास कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हम हमारा जो फंक्शन कंपोनेंट है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर कंपोनेंट। ओके, तो एक कंपोनेंट को यूज़ करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर HTML की तरह एंगल लगाकर इसके अंदर हेडर और क्लोजिंग टैग लगाकर हमारे जो कंपोनेंट है उसको कॉल करेंगे। तो ये हेडर जो है बेसिकली हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है और यहाँ पर हेडर हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट की, मगर ये फंक्शन जो है ये बेसिकली काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट की हेडर कंपोनेंट डॉट JSX में, मगर ये कंपोनेंट जो है इसे हम एक्सपोर्ट नहीं करते। यानी हम एक्सपोर्ट जिस तरह से हमने यहाँ पर ऐप क्लास को एक्सपोर्ट किया है, इस तरह से हम इसको भी एक्सपोर्ट करना होगा हेडर कंपोनेंट को। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके मैं हेडर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं अगर यहाँ पर डर लगा लेता हूँ तो हम एक फ़ोल्डर के अंदर है जिसका नाम है ब्लू रिएक्ट ऐप। तो ब्लू रिएक्ट ऐप को मैं CD ब्लू रिएक्ट ऐप के अंदर जाकर npm स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारी जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो हमारी प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो हमने जो लिखा था ये यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ, अपनी VS कोड को भी इस तरह से कर लेता हूँ। तो ये आ गई हमारी जो कंपोनेंट है और यहाँ पर ये रेंडर हो रही है। अब हम मल्टीपल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ये तो हो गए हमारी फंक्शन कंपोनेंट। एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और इस फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ मेन व्यू डॉट JSX। ओके, तो मेन व्यू में जो हम कंपोनेंट बनाएंगे वो क्लास कंपोनेंट होगा। तो इसके लिए इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और इस रिएक्ट को यूज़ करके हम एक फंक्शन को एक्सटेंड करेंगे। तो एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास मेन व्यू, और इसको एक्सटेंड करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट के साथ। ओके, तो ये हमारी पास क्लास बन गई। जो हम रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सटेंड करते हैं तो इसमें एक फंक्शन है रेंडर। तो इसको कॉल करके हम एक हमारी जो कंपोनेंट है इसको रिटर्न करेंगे। तो डिव यहाँ पर लगा लेंगे मेन व्यू कंपोनेंट। ओके,
और इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेन व्यू। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो ऐप है यहाँ पर इसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने का तरीका सेम है, यहाँ पर हम लगा देंगे मेन व्यू और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गई। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेट और स्नैप्स। तो ये एक एक्सटेंशन है, ये इसमें बहुत सी फीचर्स हैं, जिस तरह से ऑटो इंपोर्ट वगैरह ये सपोर्ट करता है। तो अब भी इसको इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर हमने मेन व्यू को इंपोर्ट कर दिया और अब यहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है। तो अब ऐप जो हमारा कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट, वो रिटर्न कर रहा है सिर्फ हेडर। अब हम इस तरह से मल्टीपल नहीं लगा सकते। मेन व्यू अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो ये एरर आएगा, जिस तरह से यहाँ पर ये बता रहा है कि फेल टू कंपाइल्ड, और यहाँ पर भी ये रेड लाइन आ गई, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट इस तरह से रिटर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम एक चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं, सिर्फ ओनली वन, मल्टीपल चीज़ों को नहीं। तो एक चीज़ को अगर हमारे पास मल्टीपल है तो हम क्या करते हैं कि ये इन दोनों को एक जगह पर डिक्लेयर करके वहाँ से इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर एक डिव लगा लूँ इस तरह से, और ये दो कंपोनेंट जो है इस डिव के अंदर रख लेता हूँ, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगी। ये होता है मल्टीपल कंपोनेंट को रिटर्न करने का मेथड। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये डिव जो है ये इसके साथ ना आए, यानी ये डिव मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास है रिएक्ट फ्रेगमेंट। ये रिएक्ट फ्रेगमेंट जो है ये जब कंपाइल हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है। यानी अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारी रूट है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूट क्या होता है और किस तरह से ये कंट्रोल करती है हमारे सारे HTML को। तो रूट्स के अंदर में हम दो कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं, एक है हेडर कंपोनेंट, दूसरा है मेन कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट की जगह डिव लगा लूँ या मैं सेक्शन लगा लेता हूँ, यहाँ से मैंने सेक्शन लगाया, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर ये सेक्शन आउटपुट में आ जाएगी। तो इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो हमारे दो कंपोनेंट्स अब सेक्शन में रिटर्न हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इस सेक्शन को हटा लेता हूँ। हम रिएक्ट फ्रेगमेंट की जगह इसको MPT भी रख सकते हैं। ये MPT भी रिएक्ट फ्रेगमेंट ही कंसिडर होता है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास है एक हेडर कंपोनेंट जो फंक्शन कंपोनेंट है और दूसरा है क्लास कंपोनेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम यहाँ से हेडर और मेन व्यू में हम किस तरह से वेरिएबल को पास करते हैं और किस तरह से हम इसको जो हमारे कंपोनेंट है वहाँ पर इसको रेंडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वीडियो को गेट करूँगा और यहाँ से इसको प्रिंट करूँगा, और इस तरह से हम कॉल बैक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। हम डेटा को एंटर करेंगे, हम डेटा को गेट करेंगे, ये सब प्रोसेस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।